नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ज़रूरी तथ्य हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में उनके ऊपर। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आप एक शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हो तो उस संगठन से संबंधित बेसिक जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जानकारियों से यहाँ ये तात्पर्य है मेरा कि ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है इसको कौन देखता है, यानी कि टॉप ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, वो कौन सी बात है जो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक शिक्षक बनने के लिए मोटिवेट करती है, यानी कि इसके मिशन और विज़न क्या हैं। क्या केंद्रीय विद्यालय केवल इंडिया में हैं या बाहर भी हैं, और बाहर हैं तो वो क्यों हैं, टोटल नंबर ऑफ विद्यालय कितने हैं, इसका जो मोटो है उसका मीनिंग क्या है। तो आज की वीडियो में इन सभी रोचक तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आपके आने वाले इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक सी जानकारी जो हर केवीएस इंटरव्यू एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए केवीएस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसकी हिस्ट्री से जुड़े कुछ रोचक तथ्य है। KVS is an autonomous body which comes under Ministry of Education, Government of India. KVS क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पहले नाम था वो था MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये याद रखना, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऑटोनोमस बॉडी है। The scheme of Kendriya Vidyalayas, called Central Schools, was approved in November 1962 by the Government of India on the recommendations of the Second Central Pay Commission. यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय थे, जो जिनको पहले शुरुआत में सेंट्रल स्कूल्स कहा जाता था, तो उनको अप्रूव्ड किया गया था नवंबर 1962 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव्ड क्यों किया? क्योंकि एक कमीशन, पे कमीशन जो था, जिसको बोला जाता है सेकंड सेंट्रल पे कमीशन, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमीशन क्यों सेट किया? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो जॉब होती है वो होती है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब है उनको पूरे देश में कहीं पर भी पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो सफ़र करते हैं। सफ़र कैसे करेंगे? जो उनके एजुकेशन है, जैसे कोई रहने वाला अरुणाचल प्रदेश का है, कोई रहने वाला तमिलनाडु का है। अगर तमिलनाडु वाले को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है तो उसकी जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, जो पढ़ने का तरीका, वो सब अलग हो जाता है। तो उनके जो बच्चे हैं जब दूसरे स्कूल में जाएंगे, वहाँ अपने आप को पाएंगे, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दूसरे स्कूल में उस समय और करिकुलम चल रहा होगा, एग्ज़ाम्स अलग से हो रहे होंगे, बुक्स अलग से होंगी, तो बच्चा अपने आप को सेट नहीं कर पाता। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड सेंट्रल पे कमीशन से रिकमेंडेशंस मांगी कि हम क्या करें। तो उन्होंने जो है रिकमेंड किया केंद्रीय विद्यालय को कि हम केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। और इनिशियली 20 रेजिमेंटल स्कूल्स को ओपन किया गया। द functioning at places having large concentration of defense personnel were taken over as central schools during the academic year 1963 to 1964। यानी कि शुरुआत में 20 रेजिमेंटल स्कूल्स को ओपन किया गया। रेजिमेंटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये खोले गए थे वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था आर्मी पर्सनल का, डिफेंस पर्सनल्स का। अब वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे डिफेंस के लोग रह रहे हैं वहाँ पर इनको खोला गया। अब जो आर्मी होती है उनमें अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं,
तो उन जैसे जाट रेजिमेंट है और बहुत सारी रेजिमेंट होती है, बिहार रेजिमेंट, तो उन रेजिमेंट के नाम पर ही ये रेजिमेंटल स्कूल्स इसको कहा गया कि बिगिनिंग में इनको 20 रेजिमेंटल स्कूल्स ओपन किए गए। लेकिन वो रहे कब से, उनका पहला एकेडमिक ईयर कब था, 1963 से 1964, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो इस्टेब्लिश हो गए हैं 1963 में। लेकिन उनके नाम के आगे जो संगठन लगा वो कब लगा, वो 15 दिसंबर 1965 को लगा, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन को रजिस्टर्ड कर दिया गया एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी कि केंद्रीय विद्यालय उसको संगठन का जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 15 दिसंबर 1965 को। तो केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक, ये जो जानकारी है आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के मोटो की, कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसका ध्येय वाक्य क्या है। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मोटो से क्या होता है कि इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की। तो केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो किस मोटो को लेकर दिमाग में चलता है, ताकि उनके जो टीचर्स हैं, उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमेशा हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के ध्येय वाक्य की, वो है तत्त्वम पूषण अपाविरणु। तत्त्वम पूषण अपाविरणु, इसका अर्थ है, हे सूर्य देव, आपसे प्रार्थना है कि ज्ञान पर फैले आवरण को हटाइए, ताकि उसके नीचे जो कुछ छिपा है वह स्पष्ट रूप से देखा जा सके, देखा जा सके। अगर हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसका मीनिंग है, ओ लॉर्ड रिमूव द कवरिंग बाय विच द सीकर में सी द ट्रूथ। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये मोटो है, उसका अर्थ मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया है। केवीएस इंटरव्यू के लिए आपको इस मोटो को रट लेना है, इसके मीनिंग को रट लेना है, और इसका यूज़ आप अपने इंटरव्यू में किस तरह से करते हो ये मैं छोड़ता हूँ आपकी स्किल्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो कैसा दिखता है। तो ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो, आप देख सकते हो, इस पे लिखा है तत्त्वम पूषण अपाविरणु केंद्रीय विद्यालय संगठन। आगे चलते हैं। अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय की करंट या प्रेजेंट पोजीशन क्या है। पूरे वर्ल्ड में जो केंद्रीय विद्यालय हैं प्रेजेंटली वो है 1252। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर कितने केंद्रीय विद्यालय वर्किंग हैं अभी की डेट में, तो वो है 1249, क्योंकि 3 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो अब्रोड में हैं, यानी कि विदेशों में हैं। अब 1249 केंद्रीय विद्यालय का नाम याद रखना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है और नाम याद करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन जो 3 केंद्रीय विद्यालय अब्रोड में सिचुएटेड हैं उनके नाम याद करना समझदारी भी है और हमको पता भी होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन कौन से वो 3 देश हैं जहां पर हमारे केंद्रीय विद्यालय सिचुएटेड है। सबसे पहला देश है नेपाल, काठमांडू, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद है रशिया। रशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसी के अंदर एक जगह है मॉस्को, मॉस्को के अंदर ही हमारा दूसरा केंद्रीय विद्यालय है। और तीसरा है ईरान, और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, तेहरान के अंदर हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है वो सिचुएटेड है। यानी कि ये 3 कंट्रीज हैं जहां पर हमारे केवीज सिचुएटेड हैं हमारे इंडिया के अलावा भी। तो आप जान सकते हो कि केंद्रीय विद्यालय की कितनी इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ केबीएस, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो अपना मैनेजमेंट कैसे करता है, क्योंकि हमारा जो केवीएस है वो हमेशा
ही अव्वल रहता है स्कोर के मामले में। जो रिजल्ट रहता है इसका 100% रहता है, बच्चे इसके टॉप करते हैं। बच्चे ना केवल एजुकेशनल फील्ड में आगे निकलते हैं, बल्कि जो बाकी क्षेत्र होते हैं जैसे गेम्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, सिंगिंग है, डांसिंग है, या बच्चे के अंदर कोई एक्टर छिपा है, वो सारी चीज़ों को केंद्रीय विद्यालय बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। वो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है केंद्रीय विद्यालय का, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। द संगठन हैज 3 टियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर विद इट्स। संगठन में कितने टीयर का मैनेजमेंट सिस्टम है, वो है 3 टियर्स का। कौन कौन से टीयर हैं? टीयर का मतलब होता है लेबल। पहला लेवल यानी कि पहला टीयर है हेडक्वार्टर। दूसरा है रीजनल ऑफिसेस मैनेजिंग ए क्लस्टर अबाउट 40 to 50 स्कूल्स। और तीसरा है केंद्रीय विद्यालय स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड, ईच हैविंग देयर विद्यालय मैनेजमेंट कमेटीज। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। हेडक्वार्टर, केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक हेडक्वार्टर है जो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। वहीं से सारी डायरेक्शंस दी जाती हैं पूरे देश में कि अभी किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या एक्टिविटी कंडक्ट करानी है, एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट किए जाने हैं, गेम्स कब कंडक्ट किए जाने हैं, कब रीजनल स्पोर्ट्स मीट होंगी, कब नेशनल स्पोर्ट्स मीट होंगी। देखो, हर साल बच्चों के रीजनल स्पोर्ट्स मीट कराए जाते हैं। उसमें खो खो हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बहुत सारे गेम्स होते हैं। और फिर जो रीजनल लेवल पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों को नेशनल गेम्स किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है वो प्लान किए जाते हैं हेडक्वार्टर के अंदर। उसके बाद हेडक्वार्टर क्या करता है, इन प्लान्स को भेजता है रीजनल ऑफिस में। अब जो रीजनल ऑफिस होते हैं वो क्या है? रीजनल ऑफिस ये हैं, हमारे जैसे पूरे देश में बहुत सारे स्कूल हैं, तो उन सारे स्कूल को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रीजनल ऑफिसेस को। यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो अकेला सब पे विजिल तो कर नहीं सकता है, तो उन्होंने रीजनल ऑफिस बना दिए। जैसे अभी पूरे देश में 25 रीजनल ऑफिसेस हैं, और हर रीजनल ऑफिस के अंडर कुछ स्कूल्स आते हैं। जैसे एक रीजनल ऑफिस के अंडर आएंगे 40 से 50 स्कूल। अब जैसे रीजनल ऑफिस का मैं अगर आपको नाम बताऊं तो जैसे आगरा रीजनल ऑफिस हो गया, अभी जैसे तिनसुकिया रीजनल ऑफिस है। तो बहुत सारे ये 25 के 25 रीजनल ऑफिस जिसमें स्कूल दिए जाते हैं। अब जैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा केंद्रीय विद्यालय में, तो आपका जो नाम है वो रीजनल ऑफिस में भेज दिया जाएगा कि हमने ये कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया है, और आप इस कैंडिडेट को एक स्कूल प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये काम है रीजनल ऑफिस का। अब रीजनल ऑफिस के बाद आते हैं इंडिविजुअल स्कूल्स, जिसका हेड होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूरे ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहा है वो तो स्कूल कर रहा है, क्योंकि प्लानिंग ऊपर हो रही है, लेकिन उसको फॉलो अप कहाँ किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है। और हर केंद्रीय विद्यालय के अंदर होती है एक विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, जो किसी के विद्यालय की जो मैनेजमेंट है उसमें पूरा योगदान उसका होता है। अब कोई भी डेटा कलेक्शन है तो विद्यालय अपने लेवल पर डेटा को कलेक्ट करता है और वो रिपोर्ट करता है रीजनल ऑफिस को। फिर रीजनल ऑफिसेस क्या है, हेडक्वार्टर को उस चीज़ रिपोर्ट को भेजते हैं। तो इस तरह से जो केंद्रीय विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप ऑफिसर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेयरमैन। केवीएस का चेयरमैन यानी कि ओवरऑल इंचार्ज कौन होता है? बाय डिफॉल्ट जो मिनिस्टर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ही बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होता है। और प्रेजेंटली कौन है? प्रेजेंटली केंद्रीय विद्यालय के जो चेयरमैन है वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आप ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट मैंने इसलिए बोला है कि जो मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होगा वो ही चेयरमैन होता है। अब बात करता हूँ मैं डेप्यूटी चेयरमैन की। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है? जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो उसने अपने काम को एक सिस्टमेटिक करने के लिए एक स्टेट मिनिस्ट्री बना दी है। तो जो स्टेट मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होगा वो इसका डेप्यूटी चेयरमैन होगा। और इस समय वो कौन है? इस समय है वो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। आगे बात करते हैं जो तीसरे हमारे ऑफिसर हैं उनके बारे में। वो हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर। कमिश्नर कौन है? मिस निधि पांडे जी।
तो ये है टॉप ऑफिसर्स जिनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी बहुत सारे और भी ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, और उनकी शायद हमको जानकारी लेना जरूरी नहीं, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। लेकिन इन ऑफिसर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। और जब आपका इंटरव्यू हो तो आप एक बार फिर नेट पे सर्च कर लें, कहीं कोई चेंज तो नहीं हो गया है, कहीं आप इन्हीं को बता दो, क्योंकि मैंने जो लिए हैं वो प्रेजेंट के लिए हैं। लेकिन जिस समय आपका इंटरव्यू होगा क्या पता चेंज हो जाए, तो आप उस समय देख कर जाएं इनको। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का विजन क्या है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इतना अच्छा रिजल्ट देना और देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करना कोई आम बात तो है नहीं। किस विजन को लेकर ये काम करता है? KBS believes in imparting knowledge, values, and nurturing the talent, enthusiasm, and creativity of its students for seeking excellence through high quality educational endeavors. जो KBS वो बिलीव करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज दे, वैल्यूज दे, और उनका जो टैलेंट है, एंथुजियाज्म है, क्रिएटिविटी है, उसको नर्चर करे, यानी कि उसका पालन पोषण करे, फॉर सीकिंग एक्सीलेंस, ताकि बच्चों के अंदर का जो एक्सीलेंस है उसको ढूंढा जा सके। किसके द्वारा करता है ये ऐसा? थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशनल एंडेवर्स, यानी कि हाई क्वालिटी का उसका जो प्रयास रहता है एजुकेशन का, उसके द्वारा ये सारी चीज़ों को करता है। तो ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का विजन, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का मिशन क्या है, किस मिशन को लेकर चला है ये क्या करना चाहता है देश में। तो चलिए बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के मिशन की। सबसे पहला और सबसे जरूरी जो इसका मिशन है वो है टू कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसका सबसे पहला जो मिशन है वो है कि वो जो ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है, जिसमें डिफेंस आते हैं, पैरामिलिट्री आते हैं, और बहुत सारी ट्रांसफरेबल जॉब हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स हैं उसको कैटर कर सके। किसके द्वारा? बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, यानी कि उनको एक ऐसा कॉमन प्रोग्राम दिया जाए एजुकेशन का। अब देखो, कॉमन प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। कॉमन प्रोग्राम से मतलब है, अब कोई भी स्टेट का बच्चा किसी भी स्टेट में जाता है और वो अपना एडमिशन ले लेता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो वो पाएगा जिस सिलेबस को वो पढ़ रहा था अरुणाचल प्रदेश में, वही सेम सिलेबस मिलेगा उसको तमिलनाडु पे। जिस समय जो पार्ट वो पढ़ रहा था अरुणाचल में, वो उसी समय वही पार्ट उसको तमिलनाडु में मिलेगा। अब मान के चलो वो अपने एग्जाम्स को देकर आ गया है, पीरियोडिक टेस्ट 1 उसने दे दिया है अरुणाचल में, तो सेम उसको आगे नहीं देना पड़ेगा। यानी कि एक इवैल्यूएशन फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, एक जैसी बुक्स फॉलो की जाएंगी, और यहाँ तक कि जो सिलेबस होता है वो भी हमको केंद्रीय विद्यालय प्रोवाइड करता है कि हमको इस महीने में ये पाठ पढ़ाना है, इतने घंटे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। तो एक जो बच्चा होता है उसको एजुकेशन से संबंधित कोई समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ता। वो पूरे देश में कहीं भी घूमे, उसको लगता है कि पूरा देश मेरा घर है, मैं कहीं भी जाकर पढ़ रहा हूँ, तो उसे एजुकेशन से संबंधित एडजस्टमेंट की कोई समस्याएं आती ही नहीं है। आगे चलते हैं। टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है उसमें एक्सीलेंस को परस्यू करना और एक पेस सेट करना। आगे है टू इनिशिएट एंड प्रोमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन एजुकेशन in collaboration with other bodies like Central Board of Secondary Education and National Council of Educational Research and Training। देखो, जो केंद्रीय विद्यालय क्या होता है कि टाइम टाइम पर नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जो इस समय विश्व में जो नई टेक्निक्स चल रही हैं, नए नए टीचिंग मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को केंद्रीय विद्यालय अपने स्कूल्स में फॉलो करता है, ताकि उनके बच्चे अपडेटेड रह सकें, उनके टीचर्स जो हैं वो आउटडेटेड ना हो, उनकी जो टेक्नोलॉजी है पढ़ाने की वो आउटडेटेड ना हो। आज हमारे स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, वो सब हैं।
चाहे वो एप्पल का लैपटॉप हो या फिर आईसीटी का पूरा सिस्टम हो, प्रोजेक्टर हो, स्मार्ट बोर्ड हो, इंडिविजुअल लैपटॉप्स हो, सारी सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय प्रोवाइड करता है अपने टीचर्स को। और वो एक्सपेरिमेंट्स करता है किसके साथ मिलकर, सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ। अच्छा, और जो इसका अगला मिशन है वो क्या है, बड़ा प्यारा मिशन है, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ इंडियननेस अमंग चिल्ड्रन। यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है और उन बच्चों के अंदर एक सेंस जागृत करता है इंडियननेस का, एक इंडियननेस, एक भारतीय होने का सेंस उनके अंदर आता है। हम अपने कक्ष में देखते हैं कि कोई बच्चा राजस्थान से बैठा है, कोई पंजाब से बैठा है, कोई जम्मू कश्मीर से बैठा है, उनकी यारी दोस्ती चल रही है और वो अपने आप को इंडियन मानते हैं, किसी स्टेट विशेष का बच्चा नहीं मानते। लेकिन तो यहाँ क्या है, एक इंडियननेस की भावना जो है बच्चों के अंदर शुरू से ही जागृत करना शुरू कर देता है, ताकि बच्चे बड़े होकर ना केवल अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ करें, बल्कि वो देश के लिए कुछ करने की सोचे। आगे चलते हैं। जीट्स। अब जीट्स की फुल फॉर्म क्या है, वो है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। KVS has established 5 training institutions known as Zonal Institutes of Education and Training, one each at। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या है कि वो अपने टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को टाइम टाइम पर क्या है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। हमारी भी साल में काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं ताकि हम नए टीचिंग मेथड सीख सकें, क्या इनोवेशन आया है टीचिंग में उसको जान सके, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें देने के लिए क्या करता है केंद्रीय विद्यालय, अपने टीचर्स को टाइम टू टाइम नई नई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करने का काम कौन करता है, जो जीट्स यानी कि जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जीट्स ऑल ओवर इंडिया कितने हैं, वो है 5 जीट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। और वो कौन कौन सी जगह हैं वो हम देख लेते हैं। ये है मैसूर में, ग्वालियर में, चंडीगढ़ में, भुवनेश्वर में और मुंबई में। अब इन जीट्स का काम क्या है वो मैंने बता दिया। द प्राइम पर्पस टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑफ KVS as well as staff of other reputed educational institutions। ना केवल ये KVS के एम्प्लॉयज को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बल्कि जो रेप्यूटेड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, जो जीट्स हैं। अब जीट्स का जो हेड होता है, जो इंचार्ज होता है, वो होता है डायरेक्टर। आगे बात करते हैं। अब इन जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। टोटल रीजन्स के बारे में मैंने बताया था कि 25 रीजन्स हैं सारे पूरे देश में। 25 रीजन्स बनाए हुए हैं, हर रीजन में 40 to 50 स्कूल्स दे दिए गए हैं और हर रीजन को हेड किया जाता है किसके द्वारा, डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा। उसके बाद हेडक्वार्टर की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। टोटल KVS इन इंडिया, टोटल KVS कितने हैं इंडिया में, यहाँ पर गलत मेंशन हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ नहीं सही है। टोटल KVS इन इंडिया है 1249। इनिशियली 20 रेजिमेंटल स्कूल्स, और शुरू में कितने रेजिमेंटल स्कूल्स थे, 20। लेकिन अभी इंडिया में कितने KVS हैं, 1249। और टोटल KVS इन अब्रोड, टोटल KV अब्रोड में कितने हैं, वो हैं 3 KVS। और उन जगह के मैंने नाम आपको बता ही दिए हैं, काठमांडू है, मॉस्को है और तेहरान है। आगे चलते हैं। टोटल जीट्स 5 हैं, 5 की 5 जीट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी जगह पर सिचुएटेड है, आप उनको याद कर लोगे। जो KVS है वो किसके अंडर आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और KVS के अंदर कौन सा बोर्ड है जिससे एफिलिएटेड है ये, वो है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फाउंडेशन डे, क्योंकि जो फाउंडेशन है 15 दिसंबर 1963 को हुई थी और संगठन जो नाम पड़ा वो पड़ा था 19 दिसंबर 1965 को। तो एवरी ईयर 15 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन में फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जब आप आओगे तो आप देखोगे, जिन जिन का सिलेक्शन होगा वो इसी साल देख लेगा
कि केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनी निकाली जाती हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं उनको गाया जाता है। तो इस तरह का एक फंक्शन वाला माहौल रहता है पूरे देश में 15 दिसंबर को। और हर बार क्या होता है कि एक थीम दी जाती है, मतलब जो फाउंडेशन डे होता है उसको एक थीम या एक मोटो दिया जाता है। तो 2022 का जो मोटो रहा है वो है लीडिंग डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधेरे को दिशा दिखाकर उजाले की तरफ ले जाना। ये इस साल का क्या है, मोटो रहा है। और आज की वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित जितने फैक्ट थे जो जरूरी हैं आपके लिए जानना, वो मैंने बता दी हैं आपको। और दी हुई जानकारी आपको पसंद आई तो शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो इस प्रिपरेशन से जुड़े हैं, ताकि उनका भला हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। मनोज फिर से आपको शुभकामनाएं देता है आपके अग्रिम इंटरव्यू के लिए।